दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट द स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में ऋग्वैदिक आर्य हमारे सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। नेक्स्ट है, कौन से दो महान फुटबॉल खिलाड़ी जो 1962 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे का निधन 2020 में हो गया? तो ये खिलाड़ी थे चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो इसके द्वारा कार्य को दर्शाया जाता है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा कार्य को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। हीलियम आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से किसे जाना जाता है? तो धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से प्रेमचंद्र को जाना जाता है। वैज्ञानिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वैज्ञानिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को मनमोहन सिंह ने लिखा है। ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह ने द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है। भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस रिवर बेसिन को साझा किया जाता है? तो ये साझा किया जाता है ऑप्शन डी, गंगा नदी द्वारा। गंगा नदी भारत के 10 राज्यों से अधिक राज्यों के रिवर बेसिन से साझा होती है। नेक्स्ट है, हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले गए हैं? किस राज्य में खेले गए हैं? तो ये गोवा में खेले गए हैं। ऑप्शन सी, गोवा में खेले गए हैं। किस राज्य में घर घर रोजगार और कारोबार मिशन शुरू किया गया है? तो ये पंजाब राज्य में घर घर रोजगार और कारोबार मिशन शुरू किया गया है। राइट आंसर ए है, पंजाब। किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक था? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 4th था। कितने रैंक था? 4th रैंक। WHO ने किस वर्ष को वैश्विक एकजुटता और जीवन रक्षा का वर्ष घोषित किया है? तो WHO ने वैश्विक एकजुटता और जीवन रक्षा का वर्ष 2021 को घोषित किया है, 2021 को। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी, उड़ीसा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा हैं। आप समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं? तो जब समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न राशि होती है तो उसे इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? मीन्स की 3 घरेलू व्यवस्थित जो बैंक हैं उनमें से एक कौन सा इंपॉर्टेंट बैंक है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? तो ऑप्शन सी, कनाडा, मीन्स के ये ऋषि थे और इन्होंने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था।
नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अक्टूबर 2020 में जो दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग बना है उसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। पुष्यभूति वंश किस वंश का दूसरा नाम है? तो जो पुष्यभूति वंश है वह वर्धन डायनेस्टी का दूसरा नाम है, वर्धन वंश का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी ऑप्शन सी, कतर देश करेगा। पृथ्वी की परपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। इनमें से कौन सा तत्व इस श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑक्सीजन आता है, सिलिकॉन भी आता है, कैल्शियम भी आता है, कार्बन इस श्रेणी में नहीं आता। कार्बन इन तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी, जय शाह को। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किस राज्य में पेडालांडारी की इलू मीन्स की गरीबों के लिए आवास एक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आवास जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर संचालित है? तो जो भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है वह दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन में संचालित है। कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड ग्रुप का जो हिस्सा नहीं है वह है कनाडा। भारत क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, लेकिन कनाडा नहीं है। इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट की उत्पत्ति और अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट की उत्पत्ति और अधिनियम 1891 में पारित किया गया था, 1891 में पारित किया गया था। बिसाऊ किला कहाँ स्थित है? तो बिसाऊ जो किला है यह झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। हादी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो ये हादी रानी की बावड़ी है यह राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है। इस्तांबुल में सुल्तान अहमद मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इस्तांबुल में सुल्तान अहमद मस्जिद है इसे नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा में कवक का अध्ययन किया जाता है? तो जो जीव विज्ञान की जो शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता थी? तो ये थी सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता था। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जापान। किसने तुर्कानी चहलगानी के नाम से 40 के समूह में संगठित किया था? मीन्स कि 40 समूहों को संगठित किया था, 40 लोगों के समूह को संगठित किया था। तो ये किया गया था ऑप्शन सी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी एक संगठन की स्थापना की थी। पुजारी द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तलवार के समान
पूनू योक्सी किस राज्य में स्थित है? तो पूनू योक्सी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मीन्स कि वहाँ ये है। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता है, किसके द्वारा इसे पूरी की जाती है? तो जो स्वपोषी जीव होता है उसे उसकी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता उसके ग्लाइकोजनीकरण के द्वारा पूरी की जाती है, ग्लाइकोजनीकरण के द्वारा। किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर की शब्दावली गढ़ी थी? तो राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर की शब्दावली को गढ़ा था। किसने गढ़ा था? तो राजकृष्ण ने गढ़ा था। क्रिकेट में कौन सा क्षेत्र रक्षण स्थान बल्लेबाज के पीछे होता है? तो जो क्रिकेट में क्षेत्र रक्षण स्थान बल्लेबाज के पीछे होता है वह स्थान है विकेट कीपर। 12वीं शताब्दी में निर्मित उड़ीसा का सूर्य मंदिर किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो जो 12वीं शताब्दी में उड़ीसा का जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है यह नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था और इस मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सूरत किस नदी पर स्थित है? तो सूरत ऑप्शन ए साबरमती नदी पर स्थित है। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो ये जो जापानी कला इकेबाना है यह फूलों की व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूलों की व्यवस्था से संबंधित है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है या फिर क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी ऑप्शन बी जकार्ता है। छठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो छठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।